क्या कुछ कहेंगे? आज रियाजुद्दीन भाई के यहाँ 1000 से ऊपर इफ्तार पार्टी रखा गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये आपसी सौहार्द का इन लोगों का रमजान का महीना चल रहा है और सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज के लोगों को अपने बिरादरी के साथ साथ और भी जो इनके इष्ट मित्र लोग हैं उन सभी लोगों को बुला करके और अपने इफ्तार में शामिल होने का अवसर दिए हैं। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और हमारी शुभकामना है कि समाज सेवा करते रहें और इनका भविष्य उज्जवल रहे। कहीं ना कहीं भाईचारा का प्रतीक देखने को मिला है, कि सभी समुदाय के लोग देखने को मिला है। हमारा नगरा जो है जी, हमारा नगरा शुरू से ही भाईचारा का मिसाल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसी में अपना राजनीतिक रोटी सेकते रहते हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं और हमारे पूर्वजों से भी लोग नगरा के लोगों का साथ हमारे पूर्वजों के साथ हमेशा रहा है और हमारा साथ भी लोगों के साथ रहा है। अब इसमें कहीं कहने और समझने की बात नहीं है। यह नगरा बाहर से लोग भले समझते हैं कि नगरा है, लेकिन नगरा वास्तव में एक दूसरे के साथ मिल्लत का बहुत बड़ा केंद्र है और यहाँ सब लोग आपसी तालमेल से रहते हैं। जो भी लोग नगरा के निवासी हैं, कहीं किसी में कोई कटुता और वैमनस्य नहीं है। बाहर के लोग ये बात सोचते हैं कि नगरा है तो क्या है, लेकिन ऐसी कोई बात यहाँ नहीं है। इस जमीन पर लोग आपस में मिलजुल कर आपसी सौहार्द के साथ एक दूसरे के पर्व त्योहार में पूरा रजत मंदी से और हंसी खुशी से लोग शामिल होते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। यह परंपरा रही है नगरा की और यह खूबसूरती रही है नगरा की। रियाजुद्दीन भाई नगरा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी भी है, कहीं ना कहीं मतलब कि इफ्तार पार्टी रखने का क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है? क्या कुछ उद्देश्य? हमारी शुभकामना है जी। अगर प्रत्याशी है तो हमारी शुभकामना है, लेकिन अभी पंचायत चुनाव में जब तक आरक्षण का रोस्टर क्लियर नहीं हो जाता है जी। मैं कैसे कह सकूंगा कि कौन उम्मीदवार हो सकता है? क्या कि रियाजुद्दीन भाई हमेशा हर साल इसी तरह इफ्तार पार्टी करते हैं, लोगों का सेवा करते हैं और ऐसे लोग अगर प्रत्याशी होते हैं तो हमारी शुभकामना इनके साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी तो एक मौका होता है जिसमें हम सब लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और इस मौजू इस्लाम का जो तरीका है इसमें सभी लोग इफ्तार के मौके पर हम सब लोग एक दूसरे को दुआएं देते हैं। जैसा कि नेताजी ने कहा कि नगरा एक सरजमीन रही है जहाँ पर सभी लोग सभी समाज सभी समुदाय के लोग आते हैं। मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दूंगा आगे कि पूरी ये भारतवर्ष हमारी जो देश की धरती है वो एक गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है और हम सब देश के साथ पूरे देशवासी वे पूरे देश भर की यही परंपरा रही है, कोई नई बात नहीं है और ये चलती रहेगी और ये देश हमारा इसी तरह जिंदा रहेगा। रियाजुद्दीन उर्फ भोला भाई के यहाँ जिस तरह से हजारों की संख्या में लोग इफ्तार पार्टी किया है, क्या और क्या कुछ कहेंगे? रियाजुद्दीन भाई तो पहले से भी इस समाज में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं, आगे भी निभाएंगे। इनकी जो राजनीतिक इच्छाएं है वो भी पूरी होगी। निश्चित रूप से ऐसा आदमी जो हर तरह से पाक साफ हो, वो अगर समाज की जिम्मेदारियों के साथ साथ अगर राजनीति की जिम्मेदारियों को संभालेगा तो निश्चित रूप से नगरा पंचायत आगे तो बढ़ेगा ही, ना का सवाल नहीं है। इसके पूर्व में आप देखेंगे जो लोग भी अपने हाथों में जिन लोगों को सत्ता दी गई है वो सब लोग वैसे तो दिखाई नहीं दिए थे। इनकी छवि तो हमेशा से साफ सुथरी रही है, इसमें कोई कहने के बाद। चुनाव के लिए तो ये इफ्तार पार्टी नहीं रखी गई ना? अब कह सकते हैं आप कि नहीं रखी गई है, लेकिन इफ्तार आमतौर पे आज के दौर में सियासी इफ्तार ही होता है, क्योंकि हर साल किया जा रहा है। इनके रियाजुद्दीन उर्फ भोला भाई की तरफ से हर साल किया जा रहा है, ऐसा पहले भी करते रहे, लेकिन अभी चूंकि चुनाव का मौका है तो आप कह सकते हैं राजनीतिक इफ्तार है ये, सियासी इफ्तार कह सकते हैं आप। अजय पे यहाँ पे हजारों की संख्या में हिंदू मुस्लिम सभी भाई लोग यहाँ पे इफ्तार पार्टी में सम्मिलित हुए, क्या कुछ कहेंगे? हजारों की संख्या में ये तो पाक महीना है, रमजान का महीना जो है जी, हम लोग अपने में आपस में सब भाई मिल के इफ्तार के पार्टी देते हैं, हर साल इसी तरह बुलाते हैं जी। मिलजुल के हम लोग एक ही साथ करते हैं इफ्तार, बहुत खुशी होती है जी। जब सब लोग एक साथ हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुबारक महीना है। तो आप लोग होली में भी जाते होंगे जिस तरह से इफ्तार पार्टी में सभी समुदाय के लोग आते हैं? हाँ, जाते हैं। ऐसा तो नहीं है चुनावी वर्ष है पंचायती चुनाव, तो ऐसा कि पंचायत के लेकर के चुनाव को लेकर के आप हर जगह जाते हैं जी, लगभग सबके पास जाते हैं जी। हर साल रखते हैं जी। कौन सा पंचायत कोई? नगरा पंचायत है। प्रखंड मढ़ौरा प्रखंड। चलिए, जिला सारण जी, जिला इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है रियाजुद्दीन उर्फ भोला भाई के दरवाजे पे जी। ये रमज़ान का महीना चल रहा है और यहाँ पे मिल्लत और मोहब्बत के लिए लोग इफ्तार कराते हैं, करते हैं एक दूसरे के यहाँ। वैसे ही हमारे अंकल भी हमारे बड़े पापा हुए हैं भोला कुरैशी, जो उनका नाम रियाजुद्दीन उर्फ भोला भाई है जी। तो आज सब लोग आए हुए हैं यहाँ, हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है और ये एक मोहब्बत की निशानी है। तो ये पीछे भी ऐसा चलता रहा है और आगे इंशाल्लाह ऐसा चलता
रहेगा। हर साल ही यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, ऐसा नहीं कि पंचायत चुनाव का आ जाए इस तरह, आम बात है, लोग ऐसा ऐसा कह सकते हैं, हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये मोहब्बत की निशानी जी। है और ये आगे भी होगा। हर समुदाय के लोग आए हैं इफ्तार पार्टी में। आते हैं और हम लोग बुलाते भी हैं और लोग प्यार से आते हैं। कितने लोग इफ्तार पार्टी में मतलब कि शिरकत लिए? आज 1100 या 1200 लोग आज इफ्तार पार्टी में थे और वो हर समुदाय से थे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अहमद रजा, घर? मैं नगरा का निवासी हूँ। यहाँ पे रियाजुद्दीन उर्फ भोला भाई की यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, इफ्तार पार्टी तो सभी लोग करते हैं, कहीं छोटे पैमाने पे होती है, कहीं बड़े पैमाने पे होती है, लेकिन भोला भाई से इतनी ज़्यादा घनिष्ठता है, मोहब्बत है इस पंचायत के लोगों का कि जिनको इनविटेशन नहीं भी दिलाया था, जिसको पता चल गया कि भोला भाई के यहाँ है, वो लोग खुद ब खुद आए। ये प्यार है। उम्मीद से ज़्यादा जी, जी। लोग यहाँ पे तशरीफ लाए थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ इंतजाम की कमी थी। जी। आप लोग देखे होंगे कुछ प्लेटें जगह खाली भी रह गई, जी जी जी। लेकिन बहुत सारे लोग ऊपर थे, उधर थे, बहुत सारा भीड़ तो बहुत ज्यादा भीड़ है। काफी थे। लगभग कितने लोगों का इंतजाम किया गया था? इंतजाम हम लोग यहाँ पे सुबह से 3-4 चक्कर में लगाया था। जी। लगभग टारगेट था कि भाई 1200-1300 समाज में पकड़ है, इतने लोगों से जान पहचान है और अपनी छवि जो है यहाँ पर्सनल भोला भाई के घर का वो अलग है। हर साल किया जाता है? हाँ, यहाँ हर साल होती है। ठीक है, यहाँ हर साल ये काम होता है, इफ्तार पार्टी होती है, लेकिन इस साल जो है कुछ ज़्यादा बृहद पैमाने पे हुआ है। इसलिए हुआ है कि हमको फील्ड में आना है पंचायती चुनाव में। अगर ये आरक्षण जो है हमारे सीट के हिसाब से होती है, जैसे मेरे कास्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे हमारा दावेदारी रहेगा और इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। क्या परिचय हुआ? जी, मैं गुलाम नूरानी। वो अपना